इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो एड्जॉर्प्शन क्या होता है? एडहीजन ऑफ गैस और लिक्विड पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड इज नोन एज एड्जॉर्प्शन। एडहीजन मतलब होता है चिपकना। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन कह रही है कि गैस या फिर लिक्विड के पार्टिकल का सॉलिड के सरफेस पे चिपकना वो कहलाता है एड्जॉर्प्शन। आप जैसे कि एग्जाम्पल देखें तो अगर मैं क्या करता हूँ, एक लकड़ी का टुकड़ा ले लूँ ये, और इस पर अगर मैं क्या कर दूँ, पेंट कर दूँ, है ना, पेंट कर दूँ, तो क्या होगा, जो पेंट होगा वो सिर्फ क्या होगा, इसकी सरफेस पे होगा, सरफेस पे चिपकेगा, इसके बल्क में नहीं चिपकेगा, मतलब इसके अंदर नहीं जाएगा। अगर मैं इसको बीच से काट दूँ तो उसका जो बीच का एरिया होगा वो क्या होगा, उसमें पेंट नहीं होगा। मतलब कि जो पेंट के पार्टिकल्स हैं उनका एडहीशन सिर्फ कहाँ पर हुआ है, वो सिर्फ इनके सरफेस में हुआ है, सरफेस पे चिपके हैं वो, सिर्फ इसके बल्क में नहीं गए। इसे कहा जाता है एड्जॉर्प्शन। तो एडहीशन ऑफ गैस एंड लिक्विड पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड इज नोन एज एड्जॉर्प्शन। फिर बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। तो एब्जॉर्प्शन क्या होती है? प्रोसेस इन विच सब्सटेंस एंटर इनटू द बल्क ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें कि जो सब्सटेंस के पार्टिकल हैं वो सॉलिड के बल्क में एंटर करते हैं, बल्क में मतलब कि अंदर उसके एंटर करते हैं, उसको कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन। अगर मैं यहाँ पर एक स्पंज ले लूँ, ठीक है, एक स्पंज ले लूँ और उसको क्या कर दूँ, किसी इंक में डुबो दूँ, तो होगा क्या कि जब मैं स्पंज को बीच से काटूंगा तो मुझे बीच में भी इंक मिलेगी। मतलब कि जो इंक है वो सिर्फ इसके सरफेस में नहीं रही, सिर्फ इसके सरफेस में नहीं रही, बल्कि उसके पूरे के पूरे बल्क में क्या कर गई, पूरे के पूरे उसके अंदर क्या कर गई, एंटर कर गए इंक के पार्टिकल्स, है ना। तो उसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। या फिर जैसे कि अगर कोई चौक है, चौक को क्या करता हूँ, अगर इंक पे डुबोता हूँ, फिर उसको बीच में से अगर मैं काटता हूँ तो मुझे इसके बीच के हिस्से में भी इंक मिलेगी, मतलब कि इसके पूरे बल्क में इंक के पार्टिकल चले गए हैं ना, तो उसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। तो प्रोसेस इन विच सब्सटेंस एंटर इनटू द बल्क ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है। अब एड्जॉर्प्शन में जिस सॉलिड के सरफेस पे गैस या लिक्विड के पार्टिकल क्या होते हैं, चिपकते हैं, उसको कहते हैं एड्जॉर्बेंट, उसको कहते हैं एड्जॉर्बेंट। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लकड़ी क्या हो गया, एड्जॉर्बेंट हो गया। और जिस लिक्विड या गैस के पार्टिकल क्या होते हैं यहाँ पर एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे चिपकते हैं, उसको कहा जाता है एड्जॉर्बेट, उसको कहा जाता है एड्जॉर्बेट। यहाँ पर जो पेंट है वो आपका हो गया एड्जॉर्बेट, और जो आपका लकड़ी का टुकड़ा है वो हो गया आपका एड्जॉर्बेंट। तो ये टर्म है, आपको ध्यान में रखने, आपके आगे काम आएंगे। एड्जॉर्बेंट जिसके सरफेस पे एड्जॉर्प्शन होता है, और एड्जॉर्बेट जिसका एड्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। वैसे यहाँ पर भी जिसका एब्जॉर्प्शन होता है उसको कहा जाता है एब्जॉर्बेट, उसको कहा जाता है एब्जॉर्बेट। जैसे कि इस केस में इंक क्या थी, एब्जॉर्बेट थी। और जिसके बल्क में लिक्विड या गैस के पार्टिकल एंटर करते हैं उसको कहा जाता है एब्जॉर्बेंट, उसको कहा जाता है एब्जॉर्बेंट। जैसे कि यहाँ पर स्पंज क्या था, एब्जॉर्बेंट था, चौक क्या थी, एब्जॉर्बेंट थी। ठीक है। तो एब्जॉर्बेट जिसका कि एब्जॉर्प्शन होता है, इंक या फिर वाटर कुछ भी ले लो, और एब्जॉर्बेंट जिसका वो सॉलिड जो कि एब्जॉर्प्शन करता है उसको कहते हैं एब्जॉर्बेंट। तो एड्जॉर्प्शन होता है एडिशन ऑफ लिक्विड एंड गैस पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, और एब्जॉर्प्शन होता है प्रोसेस इन विच सब्सटेंस एंटर इनटू द बल्क ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा एक और टर्म आता है सॉर्प्शन। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें कि एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ हो रहा होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉर्प्शन। ठीक है। सॉर्प्शन क्या हो गया, ऐसी प्रोसेस जिसमें कि एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ हो रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं सॉर्प्शन। जैसे कि किसी भी फैब्रिक को, किसी कपड़े को डाई करना, अगर हम किसी कपड़े को डाई करते हैं तो क्या होता है, उसके सरफेस में भी डाई के पार्टिकल होंगे और उसके बल्क में भी डाई के पार्टिकल होंगे, तो ये प्रोसेस कहलाएगी सॉर्प्शन। इसके अलावा एक और टर्म होता है डिसॉर्प्शन। तो जो डिसॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन की एक रिवर्स प्रोसेस है। तो देखो एड्जॉर्प्शन क्या होता है, किसी एड्जॉर्बेंट के सरफेस में एड्जॉर्बेट के पार्टिकल का चिपक जाना, है ना। कोई लकड़ी का टुकड़ा है या फिर कोई मान लो कोई मेटल है, उसमें पेंट हो रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है, एड्जॉर्प्शन हो रहा है। उसके सरफेस में क्या हो रहा है, एड्जॉर्बेट के पार्टिकल, एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे एड्जॉर्बेट के पार्टिकल क्या हो रहे हैं यहाँ पर, तो ये होता है एड्जॉर्प्शन। तो डिसॉर्प्शन होता है जब एड्जॉर्बेट के पार्टिकल एड्जॉर्बेंट से रिमूव होते हैं। जैसे कि अगर मैं पेंट को इस मेटल की सरफेस से रिमूव कर दूंगा तो उसको हम कहेंगे डिसॉर्प्शन। तो डिसॉर्प्शन क्या हो गया, डिसॉर्प्शन मतलब कि रिमूवल ऑफ
एड्जॉर्बेट पार्टिकल फ्रॉम एड्जॉर्बेंट, इसको हम कहेंगे डिसॉर्प्शन। तो डिसॉर्प्शन क्या होता है? एड्जॉर्बेंट के पार्टिकल का, यानी कि पेंट का, ठीक है, एड्जॉर्बेंट से रिमूवल, यानी कि इस मेटल की सरफेस से या फिर इस लकड़ी की सरफेस से रिमूवल, ये कहलाता है क्या? डिसॉर्प्शन। तो डिसॉर्प्शन क्या हो गई? एड्जॉर्प्शन की क्या हुआ? रिवर्सल प्रोसेस। और जो एड्जॉर्प्शन होती है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। वो क्या होती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब कि एड्जॉर्प्शन के दौरान क्या होता है? हीट रिलीज होती है। तो डिसॉर्प्शन क्या हो जाएगा आपका? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब कि जब हीट का एब्जॉर्प्शन होगा तब क्या होगा? आपका जो एड्जॉर्बेंट है वो क्या हो जाएगा? एड्जॉर्बेंट की सरफेस से रिमूव हो जाएगा। तो डिसॉर्प्शन हो गया एक आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि एड्जॉर्प्शन क्या होती है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है।